हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजीत टेक्निकल क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम लोग प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ट्रेनिंग ऑफिसर सिलेक्शन टेस्ट 2016 का फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे। क्वेश्चन पेपर में से पार्ट बी 75 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन है, साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन फिट लिमिट टॉलरेंस से क्वेश्चन है। यह बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके सभी ऑप्शन के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है, तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने वाले हैं। देख लेते हैं। 50 प्लस माइनस 0.25 है। इसमें बेसिक साइज हो गया 50, मैक्सिमम साइज 50 में 0.25 जोड़ देंगे तो मैक्सिमम साइज आ जाएगा 50.25। ये हो गया मैक्सिमम साइज। मिनिमम साइज बेसिक साइज में 0.25 माइनस कर देंगे तो मिनिमम साइज आ जाएगा, तो आ जाएगा 49.75। अब देख लेते हैं अपर डेविएशन किसे कहते हैं। मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस बेसिक साइज के अंतर को अपर डेविएशन कहते हैं। मैक्सिमम साइज है 50.25 में बेसिक साइज को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा अपर डेविएशन, तो आ जाएगा 0.25। ये हो गया अपर डेविएशन। अब लोअर डेविएशन देख लेते हैं। लोअर डेविएशन मिनिमम लिमिट साइज माइनस बेसिक साइज के अंतर को लोअर डेविएशन कहते हैं। लोअर डेविएशन में मिनिमम साइज है 49.75 माइनस बेसिक साइज 50, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा माइनस 0.25। ये हो गया लोअर डेविएशन। अब देख लेते हैं टॉलरेंस किसे कहते हैं। टॉलरेंस मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस मिनिमम लिमिट साइज के अंतर को टॉलरेंस कहते हैं। 50.25 हो गया मैक्सिमम लिमिट साइज माइनस 49.75 हो गया मिनिमम साइज, तो इसमें माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.50। ये हो गया टॉलरेंस। अब देख लेते हैं एक्चुअल साइज किसे कहते हैं। किसी कारीगर द्वारा लिमिट में बनाए गए जॉब को मापने पर जो साइज प्राप्त होता है, मान लीजिए हमको साइज प्राप्त हो गया 50.20। इसमें से बेसिक साइज को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा एक्चुअल साइज, माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 0.20। ये हो गया अपना एक्चुअल साइज। तो हम लोगों से पूछा गया था क्वेश्चन, साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, टॉलरेंस, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि सभी के बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलिंग मिक्सचर में सेटिंग ब्लॉक प्रदान करने का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन में दिया है वर्क पीस को सहारा देना, कटर को पद स्थापित करना, फिक्चर को मशीन टेबल पर सेट करना, वर्क पीस को ज्ञात करना।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कटर को पद स्थापित करना। सेटिंग ब्लॉक मिलिंग मिक्सचर में कटर को पद स्थापित या पोजीशन में लाता है, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जोड़ सबसे पहले असफल होगा? वही जोड़ सबसे पहले असफल होगा जो सबसे कमज़ोर होगा। बाद में या अंत में वो जोड़ असफल होगा जो सबसे ज़्यादा मजबूत होगा। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन कौन से दिया है। सॉफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग, रिवेटिंग। इसमें से सबसे पहले जोड़ सॉफ्ट सोल्डरिंग असफल होगा, क्योंकि यह जोड़ सबसे कमज़ोर होता है। इसके बाद ब्रेजिंग, इसके बाद वेल्डिंग, लास्ट में है रिवेटिंग असफल होगा। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सॉफ्ट सोल्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन हेड रिवेट किस चीज़ के लिए प्रयुक्त होता है? ऑप्शन में दिया है सामान्य कार्य के लिए, संरचनात्मक कार्य के लिए, हैवी कार्य के लिए या भारी कार्य के लिए, हल्के कार्य के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारी कार्य के लिए, हैवी वर्क के लिए। पेन हेड रिवेट जो होता है भारी कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, और स्नैप हेड रिवेट होता है वो सामान्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंत्र के मापन वाले पृष्ठ पर जमी धूल के कणों के कारण होने वाली एरर त्रुटि कहलाती है। ऑप्शन में दिया है इलास्टिक डिफॉर्मेशन एरर, पैरेलैक्स एरर, कॉन्टैक्ट एरर, रैंडम एरर। इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉन्टैक्ट एरर। कॉन्टैक्ट एरर जो होता है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के फेस में या जाप के फेस में धूल या डस्ट के कारण मापने में जो त्रुटि होती है उसी को ही कॉन्टैक्ट त्रुटि कहते हैं या कॉन्टैक्ट एरर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैपिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शन में दिया है अतिरिक्त सामग्री को हटाना, टेपर को हटाना, उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना और संघटकों की गुणवत्ता में सुधार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना, क्योंकि लैपिंग क्रिया जो होती है सरफेस फिनिश की सबसे अंतिम क्रिया है। इसका उद्देश्य ही होता है उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए निम्न से किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन में दिया है हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन, स्क्वायर पॉइंट सोल्डरिंग आयरन, स्ट्रेट सोल्डरिंग आयरन, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या ब्रेज वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है? ऑप्शन में दिया है जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, फीलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना, जोड़ से अशुद्धियों को हटाना, संगलित फीलर धातु का निर्बाध प्रवाह करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा फीलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना, क्योंकि क्वेश्चन बोला गया है ब्रेज वेल्डिंग में फ्लक्स का कार्य नहीं है, जो कि यह फ्लक्स का कार्य नहीं है। फीलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच के लिए उपयोग द्वारा की जा सकती है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण यानी फ्लैंक एंगल तथा स्वरूप की जांच यानी फॉर्म यानी आकार के जांच के लिए के द्वारा उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया है। प्लग गेज, थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर, स्वैप गेज।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल प्रोजेक्टर। ऑप्टिकल प्रोजेक्टर द्वारा फ्लैंक एंगल और फॉर्म यानी स्वरूप की जांच दोनों जांच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघात वर्धनीयता धातु का वह गुण है जो के निर्माण में सहायक होता है। क्वेश्चन क्या बोलता है, आघात वर्धनीयता मतलब मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी का वह गुण है जो के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन में दिया है रॉड, प्लेट, पतली सीटों, तार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतली सीटों। मैलेबिलिटी का गुण होता है पतली सीटें बनाना और डक्टिलिटी का कार्य होता है तार बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य होता है। ऑप्शन में दिया है कठोरता तथा दृढ़ता को नियंत्रित करना, भुरभुरापन कम करना, आंतरिक तनाव तथा ऐंठन से मुक्त करना, उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि टेम्परिंग का उद्देश्य होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, ब्रिटलनेस को कम करना और टफनेस को बढ़ाना। इसलिए इसके सभी उद्देश्य इसमें मिलते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन में दिया है हार्डनिंग, हीट ट्रीटमेंट, नॉर्मलाइजिंग, टेम्परिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीट ट्रीटमेंट। इसी में ही हीट ट्रीटमेंट में ही स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया हीट ट्रीटमेंट में ही की जाती है, जो कि राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइव सेंटर का अंतर्विष्ट कोण होता है। ऑप्शन में दिया है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि चाहे लाइव सेंटर हो चाहे डेड सेंटर हो, दोनों का अंतर्विष्ट कोण 60 डिग्री ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करता है। साइन बार जो है त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हम लोग समझ लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ पास थीटा होता है, ये भुजा कर्ण कहलाती है, ये भुजा लंब कहलाती है। जो कर्ण भुजा है यह साइन बार की लंबाई को प्रदर्शित करती है, जो लंब है ये स्लिप गेज की ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। तो साइन बार को कर्ण की भुजा प्रदर्शित करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकर्ण भुजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल चक को में रखा जाता है। ऑप्शन में दिया है हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, कंपाउंड रेस्ट, बेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेल स्टॉक। चाहे ड्रिल हो चाहे रीमर हो, टेल स्टॉक में ही पकड़े जाते हैं या रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन बार के उपयोग द्वारा कोणों के मापन के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई तथा के मध्य की अनुपात के अनुसार निर्मित कोण होता है। हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि साइन बार जो होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के सिद्धांत पर कार्य करता है। देख लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, यहाँ पास थीटा होता है, ये भुजा कर्ण कहलाती है, ये भुजा लंब कहलाती है। जो कर्ण होती है साइन बार की लंबाई को प्रदर्शित करती है, जो कर्ण होती है स्लिप गेज की ऊंचाई को प्रदर्शित करती है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब जो है साइन बार की लंबाई को प्रदर्शित करती है, कर्ण जो है स्लिप गेज की ऊंचाई को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा साइन बार की लंबाई, जो कि साइन बार की लंबाई और स्लिप गेज की ऊंचाई के अनुपात
के अनुसार निर्मित कोण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सर्वाधिक समय लेता है? ऑप्शन में दिया है चाक पाउडर, फिर दिया है प्रोसियन ब्लू, फिर दिया है कॉपर सल्फेट, फिर दिया है सेल्यूलोज लैकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोसियन ब्लू, क्योंकि यही मार्किंग मीडिया सूखने में सबसे ज़्यादा समय लेता है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भी ब्लॉक का अंतर्विष्ट कोण सदैव होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। जो भी ब्लॉक होता है इसका आंतरिक विष्ट कोण होता है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के मध्य रखे हुए वर्कपीस पर नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन में दिया है नर्लिंग, फिर दिया है प्लंगिंग द्वारा अंडर कटिंग, फिर दिया है थ्रेड कटिंग, फिर दिया है पार्टिंग ऑफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ जो क्रिया होती है दोनों केंद्रों के मध्य पकड़कर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक अंश कितने वर्नियर डिवीजनों में विभाजित होता है? ऑप्शन में दिया है 24, 20, 12, 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेथ हेड स्टॉक की स्पिंडल नोच पर प्रयुक्त होने वाला टेपर है। ऑप्शन में दिया है जर्नो टेपर, भूरा और तेज टेपर यानी ब्राउन एंड शार्प टेपर, फिर दिया है पिन टेपर, फिर दिया है मोर्स टेपर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोर्स टेपर, क्योंकि मोर्स टेपर ही चाहे हेड स्टॉक हो चाहे टेल स्टॉक हो, दोनों की स्पिंडल की नोच पर मोर्स टेपर ही कटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। ऑप्शन में दिया है टेंसाइल टेस्ट, इम्पैक्ट टेस्ट, और दिया है फाटिग्यू टेस्ट, और दिया है रेडियोग्राफिक टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोग्राफिक टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के सामान्य संयोजन का अनुपात 18:1 है। इस अनुपात में 18 को संदर्भित करता है। इसको देख लेते हैं अच्छे से। 18:1, 18 जो है टंगस्टन को प्रदर्शित करता है, 4 जो है क्रोमियम को प्रदर्शित करता है, और 1 जो है अनुपात यह वेनेडियम को प्रदर्शित करता है। तो इसका हम लोगों से 18 का पूछ लिया तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। यही अगर पूछ लेता 4 क्या प्रदर्शित करता है तो क्रोमियम को प्रदर्शित करता है, 1 क्या प्रदर्शित करता है वेनेडियम को प्रदर्शित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मीटर के बराबर होता है। ऑप्शन में दिया है 100 mm, 500 mm, 1000 mm, और दिया है 0.010 mm। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1000 mm, क्योंकि 1 मीटर बराबर होता है 1000 mm, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघटक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके संगत आधार के मध्य अंतर होता है। अधिकतम साइज की सीमा यानी कि मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज, आधार के मध्य यानी बेसिक साइज के मध्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन में दिया है एक्चुअल डेविएशन, अपर डेविएशन, टॉलरेंस और लोअर डेविएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपर डेविएशन यानी ऊपरी विचलन। मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज माइनस बेसिक साइज के बीच के अंतर को ही अपर डेविएशन या ऊपरी विचलन कहते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।